गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले 3 दिन हम पढ़ चुके हैं, तो तीनों दिन की क्लास का रिवीजन करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो जल्दी से रजिस्टर रजिस्टर बंद कर दीजिए, जल्दी जल्दी। चलिए, सबसे पहले लक्ष्य, डोमेस्टिक टेरिटरी को और क्या कहते हैं? वो तो मतलब है, डोमेस्टिक टेरिटरी को और क्या कहते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है। अब डोमेस्टिक डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है? समृद्धि, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ऑयल, नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म, ये दोनों क्या है? ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स प्लस कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री कैंप्स लोकेटेड अब्रॉड। आदित्य मुंद्रा, क्या है ऐसा जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता? अदर कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस। ठीक है। ये रजिस्टर रजिस्टर बंद कर देना। चलिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के बेसिस पे क्या निकालते हैं ग्रंथ? डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर डोमेस्टिक इनकम इरिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंट कंसेप्ट। ठीक है। चलिए, प्राची, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? करेक्ट, हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन दैट कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ऑर्डिनरी रिजाइड का मतलब मोर देन 1 ईयर उसी देश में रह रहा है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब अर्निंग स्पेंडिंग अक्यूमुलेशन उसी कंट्री में हो रहा है। ठीक है। दर्श, नॉर्मल रेसिडेंट के बेसिस पे क्या निकालते हैं? इरिस्पेक्टिव ऑफ, करेक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटरी कंसेप्ट। इन शॉर्ट सर, अगर नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन किसने किया, कहां किया, उससे मतलब नहीं है। और जब डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तो क्या देखेंगे? प्रोडक्शन कहां हुआ, किसने किया, उससे मतलब नहीं है। फिर हमने एक बात देखी थी कि डोमेस्टिक से कहां जा रहे थे? नेशनल। डोमेस्टिक से कहां जा रहे थे? तो हमने देखा था कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सोनाक्षी, वो एडजस्टमेंट क्या है? सही बोल रहे हो, फैक्टर इनकम। ठीक है, उसका क्या करना है? लक्ष्य, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का क्या करना है? माइनस करना है। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को याद करिए, हमने वो चार्ट बनाया था। तो हमने देखा था दोनों में कॉमन क्या था? डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कॉमन क्या था? प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो वो दोनों में कॉमन था, तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना था। एक और चीज जिसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, दैट वाज प्रोडक्शन आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट बाय नॉर्मल रेसिडेंट। तो ये दोनों में रहती, तो इसका भी एडजस्टमेंट नहीं करना था। फिर क्या करना था? सर, नेशनल इनकम में ऐसा क्या है जो डोमेस्टिक में नहीं है? उसको क्या करना था? ऐड, दैट इज प्रोडक्शन बाय नॉर्मल रेसिडेंट आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको क्या करना था? ऐड करना था। सर, डोमेस्टिक में ऐसा क्या है जो नेशनल में नहीं होना चाहिए? प्रोडक्शन बाय नॉट बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन दी डोमेस्टिक। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या करना था? माइनस। तो डोमेस्टिक में ऐड करना है फैक्टर इनकम फ्रॉम, माइनस करना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कहां पहुंच जाएंगे? नेशनल इनकम। अगला सवाल, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या कहते हैं? एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मैंने क्या, अपन ने क्या देखा था? सर, डोमेस्टिक पे है, नेशनल पे ले चलो, क्या करें? प्लस एनएफआई। सर, नेशनल पे मन नहीं लग रहा, डोमेस्टिक पे वापस ले चलो, माइनस एनएफआई। फिर हमने ये सारे क्वेश्चंस करे थे। क्लियर है क्या सबको? चलो, रजिस्टर निकालिए। अच्छा, अनुषी,
एनएफआई का एक और फॉर्मूला, एक तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसके अलावा करेक्ट नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए याद आया। अभिषी, नेशनल में से डोमेस्टिक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, चलिए अब 2 मिनट ध्यान दीजिए। इसका क्या मतलब है कि भाई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज मोर देन फैक्टर इनकम, इसका मतलब लॉजिकली अगर मैं बोलूं तो हमने गोरों को ज्यादा लूटा, गोरों ने हमको कम लूटा। अच्छा इसका मतलब क्या होगा बेटा? एनएफआई क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर एनएफआई पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि नेशनल इनकम विल बी मोर देन डोमेस्टिक इनकम। अरे हाँ कि ना? चलिए एक केस और क्या हो सकता है कि भाई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हो सकता है क्या ऐसा केस? बिल्कुल हो सकता है कि भाई लॉजिकली एक कैसा समझ लीजिए कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है, होता भी है डेफिसिट वाला केस, तो एनएफआई विल बी व्हाट, नेगेटिव। और अगर एनएफआई नेगेटिव है तो डोमेस्टिक इनकम विल बी मोर देन नेशनल इनकम। अरे हाँ कि ना? चलिए अगला, क्या ये भी एक केस हो सकता है क्या कि फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू टू अब्रॉड, मतलब बाहर से 100,000 करोड़ कमाए और बाहर वाले 1,000 करोड़ कमाकर ले गए, इस केस में एनएफआई क्या होगा? जीरो। अगर एनएफआई जीरो है तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या हो गई? बराबर। अरे वेरी गुड यार, समझा क्या? अच्छा लॉजिकली पहले तो ये होता ही था। पहले कब होता था? जब इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब केवल टू सेक्टर इकोनॉमी थी, कि जब हम फॉरेन सेक्टर के साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे थे। तो लॉजिकली एक क्लोज्ड इकोनॉमी में नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इज सेम। क्यों सेम? क्योंकि एनएफआई इज जीरो। अरे समझा? अरे बोलो ना। चलो जल्दी से कॉपी करिए, इंपॉर्टेंट है। चले कॉपी किया गया? जल्दी जल्दी। चले चलो जल्दी से सारा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस में आएगी? नेशनल, डोमेस्टिक या दोनों? डोमेस्टिक में नहीं आएगी? पक्का है? याशी? करेक्ट। नेशनल में आती है, डोमेस्टिक में नहीं आती। भाई फैक्टर इनकम फ्रॉम, इसलिए तो उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं डोमेस्टिक में। प्रभाव? करेक्ट। डोमेस्टिक में आएगी, नेशनल में नहीं आएगी।
वन प्लस ही है ना कंपनी का नाम? वन प्लस इन इंडिया। किससे पूछा है? अंशिका। दोनों में आएगी। अच्छा, हाँ लक्ष्य। करेक्ट, वन प्लस इंडिया की कंपनी नहीं है, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, तो ये नेशनल इनकम में नहीं आएगी, डोमेस्टिक इनकम में आएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन। चलो, सैलरी टू इंडियन रेसिडेंट्स इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। लास्ट लास्ट, सलोनी। डोमेस्टिक, हर्षल। डोमेस्टिक में नहीं आएगी। आदित्य, डोमेस्टिक में नहीं आएगी। क्यों? पर है तो लिखा ना इन इंडिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चलिए। नेशनल में आएगी क्योंकि इंडियन, डोमेस्टिक में नहीं आएगी क्योंकि जापानीज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या अब इजी लग रहा है? भाई डे वन पे थोड़ा टेक्निकल, डे टू में और हुआ, डे थ्री में हमने इसको आसान कर दिया, फोर में समराइज करके इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो पहली बात है भाई, बिल्कुल टेक्निकल है, आप रट नहीं सकते, रीजन क्या है? और पहली बात है, 1000 करोड़ 1500, 1000 करोड़ इन सब की बात हो रही है, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ही। समझ रहे हैं क्या? चलिए, अब मुझे आप लोग में से कोई एग्जांपल दो, आप लोगों में से कोई ऐसा जना एग्जांपल दो which is in any statement like this which is only part of national income, only part of national income। सवाल समझ गए? ऐसा कोई स्टेटमेंट देना है जो केवल किसका पार्ट है? नेशनल इनकम का। खुद सोचोगे, खुद बनाओगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए खुद खुद आज सिद्धांत। ठीक है, इंडियन रेसिडेंट अर्निंग इन दुबई, ओनली पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। चलिए, अगला, डोमेस्टिक इनकम का कोई स्टेटमेंट। संभवी, डोमेस्टिक इनकम का स्टेटमेंट। हाँ ठीक है, चलो, गुड। 10 सेकंड मुझे भी सोचने में लगा, लेकिन आंसर सही है आपका। चलिए, करेक्ट। क्यों? क्योंकि इंडियन एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी का है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बोथ नेशनल इनकम भी आ रही है और डोमेस्टिक इनकम भी आ रही है, पार्ट ऑफ बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। चलिए, वेरी गुड। सैलरी टू इंडियन रेसिडेंट इन डिलॉइट इंडिया, तो दोनों में आ गए। चलिए, एक लास्ट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर दोनों ही कवर नहीं हो रहे, ना नेशनल ना डोमेस्टिक, दोनों में नहीं आने चाहिए। कौन बताएगा? सोनाक्षी। ठीक है, चलिए, करेक्ट। प्रॉफिट अर्न बाय अ चाइनीज रेसिडेंट इन चाइनीज एम्बेसी लोकेटेड कहीं भी। करेक्ट क्या? क्योंकि ना ही डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद ना ही नॉर्मल रेसिडेंट, तो दोनों का नहीं आएगा। सबको क्लियर? अरे सबको क्लियर क्या? चलिए, अब कोई जना मुझे बताए, अब हम नया कंसेप्ट पाएंगे। अब हमने रेसिडेंट और टेरिटरी वाला कंसेप्ट कर लिया, डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है वो देख लिया, नेशनल इनकम में क्या आता है वो देख लिया, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे पहुंचते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे पहुंचते हैं, सब हो गया। अब एक नए कंसेप्ट पे चलेंगे। ये चलने से पहले मैं जानना चाहूंगा, कोई मुझे बताए नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? वो मत बोलना देश के लोगों की इनकम, ठीक है क्या? नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? ये पढ़ के नहीं, पीछे का पढ़ के नहीं, इतना तो तुम पहुंच गए 12वीं में। एक भी जने को याद नहीं हो डेफिनेशन? करेक्ट। क्या बोला? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। क्या बोला?
फैक्टर इनकम। अच्छा, फैक्टर इनकम कब मिलती है? फैक्टर इनकम कब मिलती है? जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तब हमें क्या मिलती है? फैक्टर इनकम। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, इनकम का मतलब क्या होता है? लॉजिकल इनकम का मतलब क्या होता है? रोकड़ा आना चाहिए, पैसा आया तो आपने इनकम कमाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या केवल फैक्टर इनकम ही होती है क्या? क्या केवल फैक्टर इनकम ही होती है क्या? कि पैसा केवल फैक्टर इनकम के थ्रू आ रहा है क्या? उसमें मत चल जाना, हवाले का पैसा, ड्रीम 11 पे टीम बनाई उसका पैसा, इंद्रप्रस्थ पे पंजा लगाया, पंजा आ गया, लॉटरी का पैसा, ऐसा नहीं। लीगल इनकम की बात कर रहा हूं, लीगल इनकम, कि केवल फैक्टर इनकम ही होती है क्या? कोई और तरह की इनकम होती है क्या विच इज लीगल? सैलरी तो फैक्टर में आ गई ना। ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, हाँ, कमीशन ठीक है, वो भी तो लेबर सर्विस देके आया, कोई नहीं, दिमाग लगाओ। अच्छा चलो, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, कैपिटल प्रोवाइड किया, इन्वेस्टमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप दी, कैपिटल दिया, रॉयल्टी में भी आपने सर्विसेज दी, दिमाग लगाया। चलो, एक बिल्कुल बेसिक सा एक एग्जांपल लेता हूं। एक ऐसा पैसा जो हम सबको अच्छा लगता है पर कितनी बार हमारे पास रह नहीं पाता, ढोक की कमाई। ढोक दिए, पैसे मिले रिश्तेदारों से, भले मम्मी रख लेती, बाद में वो बात अलग है। किस किस को मिले रिश्तेदारों से पैसे? भाई जिनको नहीं मिले, रिश्तेदार वैसे ही खराब होते, तुम्हारे और खराब है, ढोक के पैसे भी नहीं दे रहे। ठीक है, अब एक ए बस बस, अब सुनो 2 मिनट। अब जो ढोक के पैसे मिले, ये ऐसे वाले जो पैसे हैं, इसमें आपने कुछ प्रोडक्टिव काम किया क्या? लॉजिकली कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं किया ना? अरे किया क्या? नहीं किया ना, पर फिर भी इनकम तो मिली, और ये इलीगल भी नहीं। तो देर इज सम अदर सॉर्ट ऑफ इलीगल इनकम ऑल्सो। अरे हाँ कि ना? तो इसीलिए अब हम समझेंगे कि इनकम इज ऑफ, नेशनल इनकम में इनकम दो तरह की बातें करी गई इकोनॉमिक्स में। एक तो है कौन सी, जो हम पढ़ चुके हैं, फैक्टर इनकम। अभी मैंने जैसे वो ढोक की इनकम दी वाला एग्जांपल दिया, उस तरह की इनकम को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। अरे समझा गया, हाँ, सिद्धांत कुछ कह रहा था। अच्छा ठीक, अभी आएंगे अभी आएंगे, अभी रुक जाओ, समझा क्या? चलिए, फैक्टर इनकम क्या होती है? सर, इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मैं जब बोलूं तब लिखना है ऐसा, ठीक है? इनकम received by factors of production for rendering their factor services in the production process. What is factor income? सर, एक ऐसी इनकम जो रिसीव हुई है बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई कितने तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले कैपिटल, के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। अरे हाँ कि ना? चलिए, दिस इज व्हाट इट इज अ बाइलेटरल कंसेप्ट। बाइलेटरल कंसेप्ट मतलब that we have provided factor services, that's why we are getting
फैक्टर इनकम इन रिटर्न, मतलब ऐसा फ्री में कुछ पैसा नहीं मिला है, हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसके बदले फैक्टर इनकम मिला, तो दैट्स व्हाई इट इज अ टू वे प्रोसेस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइलेटरल कंसेप्ट। समझा क्या? क्या ये मेरे खून पसीने की कमाई है? यस, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड earned income. That's why it is called earned income. It is included in national and domestic income. Included in national and domestic income. इधर वाले कंसेप्ट को हम कहते हैं अर्निंग कंसेप्ट। अरे हाँ की ना, लिख लीजिए। सेम ऐसा साइड में ट्रांसफर के लिए लिखेंगे, सेम ऐसा साइड में ट्रांसफर के लिए लिखेंगे। दिख रहा है क्या पीछे तक? चलिए भाई, लिखा क्या? चलिए अब आ जाओ ट्रांसफर इनकम। इनकम रिसीव्ड विदाउट rendering any productive service in return। मतलब सर ऐसा पैसा जो बिना कुछ करे मिल गया, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था ढोक का पैसा। करेक्ट।
पॉकेट मनी, गिफ्ट्स, डोनेशंस। अच्छा यहां पर और एग्जांपल्स लिखेंगे लेकिन मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसके बाद, तो ऐसे जगह छोड़ देना थोड़ी सी। इतना कॉपी किया सबने? यहाँ पे ऐसे थोड़ी जगह छोड़ देना, हम बाद में वापस एग्जांपल लिखेंगे क्वेश्चन करने के बाद। चलिए इतना लिखा। व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? सर इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। चलिए बेटा, ये बाइलेटरल था बेटा मेरा वाला कंसेप्ट। ट्रांसफर इनकम आपकी तरह बेटा यूनिलेटरल कंसेप्ट। बेटा यूनिलेटरल का मतलब आपको पता ही होगा, वन साइडेड। अरे हाँ की ना, गेटिंग इट बेटा एक तरफा। अरे हाँ की ना, जिसमें सिर्फ आपका ही हक है। अरे गेटिंग इट, पक्का बाइलेटरल यूनिलेटरल मतलब पता है ना? ठीक है ठीक है, दर्द बड़ा है, चलिए कोई नहीं। अरे गेटिंग इट, जैसे कि एक बहुत ही जोरदार कंसेप्ट है, अभी अभी जस्ट एग्जांपल आया दिमाग में कि एक टीम है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं 18 साल से। वन साइडेड सपोर्ट ही कर रहे हैं पर वो टीम जीत कुछ भी नहीं रही है। अरे हाँ की ना, अरे गेटिंग इट। चलिए चलिए चलिए, चले क्या? अरे हाँ की ना, चलो 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 ए। दिस इज नॉट इंक्लूडेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन नेशनल एंड डोमेस्टिक। अच्छा वाई इट इज नॉट इंक्लूडेड? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में किसकी बात हो रही है? प्रोडक्शन की। ट्रांसफर इनकम में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो। गिफ्ट, डोनेशन, पॉकेट मनी, इसमें कुछ क्या कहते हैं प्रोडक्टिव काम हुआ है क्या? नहीं, ना ही देश के अंदर कोई करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर कुछ प्रोडक्शन बढ़ा है, तो इसीलिए इट इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक एंड नेशनल बोथ। दिस इज अ रिसिप्ट कंसेप्ट। चलिए इतना कॉपी किया जल्दी से। व्हाट इज फैक्टर इनकम? सर फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय रेंडरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन or by providing factor services in the production process. Sir, what is transfer income? Sir, transfer income is the income received without rendering any productive service. Example, gifts, donations, pocket money. अभी और अच्छी एग्जांपल्स है जो मैं बाद में लिखवाऊंगा। It is a unilateral concept. This is a bilateral concept. It is not included in national domestic. Factor income is included. It is a earning concept. It is a receipt concept. चले चलो ऐसे समझो। ये क्या है? ये कौन सी इनकम है भाई? इस इंसान को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करे, इसके बदले इसको इनकम मिली, तो दिस इज अ फैक्टर इनकम। अरे हाँ की ना, दिस इज ट्रांसफर इनकम। अरे समझा क्या? बिल्कुल, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाओगे लेकिन लो चलो पहले वो बना लो।
फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी इसलिए फैक्टर इनकम। बनाया। ट्रांसफर इनकम भी बना लीजिए जल्दी जल्दी। और फॉर नो प्रोडक्टिव सर्विस। ए चलिए क्वेश्चन आंसर पे चले। सबने कॉपी कर लिया? चलिए। आपको बताना है भाई कि फैक्टर का पार्ट या फिर ट्रांसफर। सैलरी रिसीव्ड बाय सीए अंशुल जैन सर। बताइए भाई। फैक्टरिंग का बिल्कुल इजी क्योंकि सैलरी लिखा है। चलो। अरे 10 सेकंड का समय लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जल्दबाजी नहीं है कोई। आराम से आराम से। बोनस रिसीव्ड बाय सी अंशुल। अरे रुको रुको, 5 सेकंड और दे रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलिए। फैक्टर वाले। फैक्टर वाले ठीक है। ट्रांसफर वाले। फैक्टर ट्रांसफर दोनों ही। और ट्रांसफर वाले फाइनल। 1 सेकंड वापस। चलिए अब अगली बात। इसका आंसर है, अब ट्रांसफर क्यों नहीं, पहली बात यह है कि बेटा बोनस ऐसे ही नहीं मिलता है। 1 सेकंड में बताता हूँ। बोनस ऐसा नहीं है कि ऐसी बोनस दे दिया। बोनस कब मिलता है? जब कुछ अच्छा काम करते हैं। भाई ऐसे ही फ्री में बोनस नहीं मिलता है। ऐसे तो ना है कि मान लो मैं 1 साल से एस पे आया भी नहीं पढ़ाने और चल लो बोनस ले लो। भाई कुछ अच्छा काम किया, अच्छे रिजल्ट आए, मान लो तुमने अभी क्वार्टरली एग्जाम दिया, तुमने टॉप कर दिया सबने, अच्छा लो भाई बोनस। तो बोनस इज गिवन टू वर्कर्स और एम्प्लॉइज फॉर their प्रोडक्टिव सर्विसेज थ्रू आउट द ईयर। पर ये अच्छा काम किया, उस पर और मिलता है ना बोनस। ऐसा तो ना लिखा है कि बोनस गिवन ऐसे ही कि भाई कुछ काम नहीं किया तो भी आपको बोनस दे दिया। गेटिंग इट क्या? अरे चले आगे। बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम मम्मी। इजी हो गया तो चलो। चलो चलो कोई बात नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल। जल्दबाजी मत करना। डिविडेंड, डिविडेंड पता है क्या होता है? 11 बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा डिविडेंड, अभी अकाउंट्स में ही पढ़ोगे इस साल। ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, सॉरी सॉरी, आर्ट्स वालों को पता है? चलो कोई नहीं। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। तो आप लोग गट फीलिंग के साथ जाइए। इंट्यूशन के साथ। चलिए 10 सेकेंड का समय।
चले, अरे अरे ग्रुप प्रोजेक्ट ही बन गया। चलो चलो, हाँ चले, कौन बताना चाहेगा, किसको क्या लग रहा है? अभिषेक, फैक्टर। चलो ऐसा कर लेते हैं, वापस से फैक्टर वाले, सारे फैक्टर वाले। हाँ हाँ हो सकता है ऐसे, पिछली बार भी तो ऐसे गलत हुए थे। हाँ, ट्रांसफर वाले। अरे अभी तो हमने फैक्टर बोला। एक जना है ट्रांसफर में, बाकी सब फैक्टर पक्का है। फैक्टर कोई बात नहीं, अब समझिए वाई इट इज फैक्टर, क्योंकि डिविडेंड में आपने कैपिटल प्रोवाइड किया ऐसा समझ लो, या फिर दूसरे समझिए, लॉजिकल जो आंसर है, डिविडेंड में क्या होता है, आपने शेयर्स लिए कंपनी के, उसके बदले रिटर्न में आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड इज किसको मिलता है, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर इज व्हाट, ओनर। ओनर इज एंटरप्रेन्योर। अरे गेटिंग इट, अरे गेटिंग इट है, फ्री में नहीं मिला डिविडेंड, कंपनी में ऐसा पैसा लगाया उसके बदले डिविडेंड मिला। अरे गेटिंग इट, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, फैक्टर इनकम। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अरे अरे रुक जाओ, हिंदी में बोले तो बेरोजगारी भत्ता। इंडिया में नहीं मिलता है, यूएस वगैरह में मिलता है। इंडिया में देने लग जाए तो सरकार पहली डेफिसिट में चल रही है और हाल खराब हो जाएंगे। सोचिए सोचिए 10 सेकंड, फिर आपसे पूछेंगे। ये आजू बाजू नहीं सोचना है, खुद सोचिए खुद। अरे सोचो, खुद सोचो। दोस्त ने बोल दिया फिर दिमाग उधर ही चलेगा, खुद से क्लियर करना बेटा। और बोर्ड में चीटिंग करना मुश्किल होती है, रीजन इज 3 सेट आते हैं बेटा अलग अलग, और उसमें क्वेश्चंस भी अलग अलग आते हैं। आप ये मत सोचना क्या कहते हैं, इस बार नहीं नहीं, इस बार तो क्वेश्चंस भी अलग अलग है। हाँ जी चलिए, फैक्टर वाले, वेदांश। ट्रांसफर वाले, करेक्ट। भाई बेरोजगारी यानी ऑब्वियस बात है, कुछ भी कर, कुछ भी कर नहीं रहा, इसलिए उसको फिर भी पैसा मिल रहा है। यूएसए वगैरह में तो मिलता है, इंडिया में फिर भी इतना नहीं। क्या बोल रहे, यूएसए में चल रहा है? चलिए बढ़िया। फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प रिसीव फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, ट्रांसफर। भाई ऑब्वियस बात है। चलो एक और इजी, ट्रांसफर। चलो अब थोड़ा सोच के, ओल्ड एज पेंशन, पेंशन पता है ना, आफ्टर रिटायरमेंट। अरे 10 सेकंड बेटा, जल्दबाजी मत करो। आफ्टर पेंशन नो टेंशन सुना होगा, जनरली रिटायरमेंट केक्स पे यही लिखा होता है। चलिए, अच्छा किसके घर में सरकारी जॉब में है लोग बाग? रेलवे, सरपंच। चलो बढ़िया बढ़िया।
सोनाक्षी के चलो बढ़िया, चलिए चलिए, हाँ जी, फैक्टर वाले, फैक्टर वाले इतने ही है, और ट्रांसफर वाले, चलिए इसका आंसर इज फैक्टर। अब क्यों है फैक्टर समझिए, नहीं नहीं, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सुनिए, सॉरी सॉरी, व्हाई इट इज ट्रांसफर, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रांसफर क्यों है, सुनिए, करेक्ट, उसको, वेरी गुड, सुनना ये टेक्निकल है, ध्यान से सुन लो भाई, जब मैं काम करता था उसके बदले मुझे क्या मिल रही थी, सैलरी, तब मैं प्रोडक्टिव सर्विस दे रहा था, ठीक है, और होता क्या, उस सैलरी का एक पोर्शन काटते जाते हैं, उसी के बदले क्या मिलती बाद में, पेंशन, और जब पेंशन मिल रही है तब मैं सरकार के लिए कुछ काम नहीं कर रहा, जब मैं काम करता था उसके बदले क्या मिलती थी, वो नेशनल इनकम में आ रही थी, पेंशन जब मुझे मिल रही है तब आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस टू द नीश। और आप, आई होप यू नो दिस, कि पेंशन का अमाउंट ऐसे नहीं कि सरकार कुछ अलग से दे रही है कहीं से, वो हमारी सैलरी से ही कटता है, कटते जाता है, और वो बाद में कंपाउंड होकर मिलता है, समझा क्या, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेवल और बढ़ा रहे हैं, टैक्स वगैरह, टैक्स वगैरह, सोचिए सोचिए, 10 सेकंड का समय, चीटिंग कर रहे हो तुम लोग शीट में से, चलिए चलिए, अब शीट ही पढ़ रहे, और ओपन बुक टेस्ट, बेटा दिमाग लाओ दिमाग, कोई नहीं, उसमें से देख लो, मैं आंसर रीजन पूछ लूंगा, चलिए चलिए, हाँ, चलो चलो, गाइस व्हाट इज टैक्स, पहले तो ये बताइए, जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है, और अब फैक्टर वाले, 2 3, इन बाकी ने क्या शीट देख लिए, हाँ अरे ठीक है, इसका आंसर इज ट्रांसफर, नाउ व्हाई इसका आंसर इज ट्रांसफर, मैं बता रहा हूं, समझिए, मान लीजिए, मान लीजिए आपने 1 करोड़ कमाया, आपने कितना कमाया, 1 करोड़, उसका आप पर 30% टैक्स लगेगा, 30% आपके ले गए मोदी जी या निर्मला ताई ले गई, ठीक है, साइलेंट पार्टनर, 30 लाख आपके गए, अच्छा आप कुछ कर सकते हो क्या, कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा, अरे 1 नंबर की इनकम पे ही होगा ना टैक्स, आप उस टैक्स पे करने से मना कर सकते हो क्या, रेट बढ़ जाएगी, नहीं दोगे तो पेनल्टी बढ़ जाएगी, और आपको ब्याज के साथ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, चलो अब समझो एक ऐसा एग्जांपल, एक तो कंपलसरी पेमेंट है, ठीक है, दूसरा, इफ आई एम प्रोवाइडिंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, एम आई गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, नो, ऐसे समझो, मेरे को नहीं मिल रहा ना डायरेक्ट बेनिफिट, ऐसे समझो भाई, ऐसा समझो, मैं अज्यूम, एक एग्जांपल चलते हैं, हाइपोथेटिकल इन अ पैरेलल यूनिवर्स, मैं अजमेर का या राजस्थान का हाईएस्ट टैक्स पेयर हूं, मान लो, मैं फिर मोदी जी को या भजन लाल जी को बोल सकता हूँ क्या, मेरी रोड के आगे एक भी खड्डा नहीं होना चाहिए, या भाई ऐसा 60 फीट की रोड होनी चाहिए, कर सकते हैं क्या, नहीं ना, मुझे कुछ मैं ज्यादा टैक्स पे करूं या कम टैक्स पे करूं, मेरे से ऐसा है क्या, मैंने बोला मैं तो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूं, मैं जब डोमिनोज पे चीज बस पिज्जा ऑर्डर करूं तो उस पर सीजीएसटी नहीं लगना चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, भाई इन शॉर्ट, इफ आई एम प्रोवाइडिंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, डायरेक्ट बेनिफिट मुझे नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने ज्यादा टैक्स पे किया तो मुझे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा कहीं, नहीं, अरे समझा क्या, वो टैक्सेस की वजह से नहीं है, समझा क्या, अरे गेटिंग इट, in short tax is a compulsory payment, it is a unilateral payment which you have to compulsory pay to the government and you will get nothing in return, डायरेक्ट बेनिफिट सीधा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने टैक्स ज्यादा किया तो मेरी रोड की उधर आरसीसी की रोड बन गई, बाकी जगह डामर की रोड बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं, अरे समझा, एक लास्ट फिर छुट्टी, लास्ट फिर छुट्टी,
स्कॉलरशिप, ऑब्वियस बात है, दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।